नमस्कार, सबका स्वागतम भगवत प्रेमियों का। हम लोग अपना रेगुलर थर्सडे का सत्संग साधना शिविर आरंभ करने जा रहे हैं। हम लोग भगवत गीता अध्याय 13 चैप्टर 13 और श्लोक नंबर 18 से करेंगे। 17 तक हमने कर लिया था। पिछले थर्सडे हम लोग सत्संग कर रहे थे, सिर्फ कीर्तन वगैरह कर रहे थे। तो इस बार हमारे आचार्य यतेंद्र जी वापस आ गए हैं और हम लोग दोबारा से भगवत गीता 18वें श्लोक से चैप्टर 13 से शुरू करने वाले हैं। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। सब सत्संगियों का स्वागत। अब हम अपना भगवत गीता अध्याय 13 चालू रखते हैं। आज जैसा कि पिछले मीटिंग्स में हमने देखा था कि कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सारी जो सृष्टि है उसमें दो मेन तत्व हैं, एक पुरुष और प्रकृति, चेतन तत्व और जड़ तत्व। जड़ तत्व में सारी मशीनरी है, लेकिन इस मशीनरी को जो चेतना मिलती है काम करने की, वो चेतन तत्व से मिलती है। वो चेतन तत्व सब में फैला हुआ है, बराबर सब में, लेकिन लगता ऐसे है कि वो बट गया है। जैसे हम सबके भीतर वो ही चेतन तत्व है, लेकिन हमको लगता है कि जो चेतन तत्व है वो हमारे तक सीमित है और दूसरे में चेतनता है वो कोई दूसरी है। क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में बताया था कृष्ण भगवान ने, अविभक्तम चा भूतेषु विभक्तम इव चा स्थितम भूत भृत्य चा तज्ञेयम गृहिष्णु प्रविष्टा। तो उसमें बताया था कि ऐसा लगता है कि हर एक भूत में विभक्त हो गया है। इसको एग्जाम्पल ये देख लीजिए कि ये जो स्पेस है वो अनडिवाइडेड स्पेस है, लेकिन जब आप मकान बना देते हैं तो आप कहते हैं कि इस एड्रेस के इस मकान में 2000 स्क्वायर फीट क्षेत्र है, जगह है, स्पेस है, और लगता है कि ये स्पेस अलग हो गई। दूसरे मकान की जो स्पेस है वो अलग है, उसका मालिक दूसरा है, उसमें आप घुस नहीं सकते बिना उसकी आज्ञा के। लेकिन अगर आप देखें तो ये सारी कनेक्टेड है, क्योंकि जब उसने बिल्डर ने जब मकान बनाया होगा तो वो स्पेस तो कहीं से लेके आया नहीं होगा। ईंट और वो क्या कहते हैं उसका शिंगल्स वगैरह सब लाया होगा, 2x4 2x6, तो स्पेस तो वहीं की वहीं थी। इसी तरीके से जो हमारे शरीर बनते हैं उसके लिए जो चेतना है वो कहीं अलग से नहीं आती है, चेतना सब व्यापक है और वो सारे शरीरों में फैली हुई है। अच्छा, अब इसके आगे यहाँ तक तो हमने रिवाइज कर लिया, आगे का पढ़ते हैं। आगे है ज्योतिषाम अपि तद ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्वी विष्ठितम। He is the source of light in all luminaries and is entirely beyond the darkness of ignorance. He is knowledge, the object of knowledge and the goal of knowledge. He dwells within the heart of all living beings. अब यहाँ पर जो चेतना तो थी इम्पर्सनल फॉर्म में, उसको पर्सनल रूप दे दिया कि वो है सब में सोर्स ऑफ लाइट इन ऑल ल्यूमिनरीज एज इन इंटायरली बियॉन्ड द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। अब इसके बाद बताते हैं कि वो खुद तो ज्ञान है और ज्ञान जिस चीज का करना है वो भी है, और जो ज्ञान का उद्देश्य है वो भी है। क्योंकि अगर उसमें फिर कृष्ण भगवान कहते हैं ही ड्वेल्स विद इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। तो जब आपने अपने भीतर स्थित उस तत्व को अनुभव कर लिया, तब वही पूरी नॉलेज है, वही ज्ञान है, और वही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, और वही गोल ऑफ नॉलेज है। तो तीनों चीजें इसमें है, शांततः स्थितम ईश्वरम याभ्याम विना न
स्वाम तथा स्तन ईश्वर। तो जो अपने भीतर चेतन तत्व है, जिसके कारण हम इस दृश्यमान जगत को अनुभव कर रहे हैं, उसको अनुभव करके वही सब ज्ञान है, और वही ज्ञान का उद्देश्य है, और वही ज्ञान का मार्ग। ये है इसका अर्थ। और कोई इसमें प्रश्न हो तो बताइए, तो आगे बढ़ते। किसी इसको और दो एक आचार्यों ने जो कहा है उसको भी हम पढ़ देते हैं। जैसे राम सुखदास जी ने क्या कहा है वो मैं पढ़ देता हूँ। वो परमात्मा, उसको देखिए, इसके बहुत से नाम है। उसको परमात्मा भी कहते हैं। जब जो हमारे भीतर जो सीमित है उसको हम आत्मा का नाम दे देते हैं, लेकिन जो सब भूतों में स्थित है एक साथ उसको परमात्मा का नाम दे दिया। लेकिन वो परमात्मा और आत्मा ये नहीं है कि कटे कटे होंगे, मतलब ये यहाँ इतनी आत्मा है, ये इतनी आत्मा है, ये इतनी आत्मा है। दे आर ऑल कंटिन्यूअस, जस्ट लाइक द स्पेस इन ऑल द हाउसेस एंड स्पेस ऑल ओवर, इट्स कंप्लीटली कंटिन्यूअस। सिर्फ दीवारें होती हैं तो उससे लगता है कि ये स्पेस अलग हो गई। इसी तरीके से शरीर बनता है, उसमें लगता है कि ये स्पेस, ये चेतना अलग है। जरा एक सेकंड। हाँ, वो परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों का भी ज्योत और ज्ञान से अत्यंत परे कहा गया है। वो ज्ञान स्वरूप, जानने योग, ज्ञान से प्राप्त करने योग और सबके हृदय में विराजमान है। तो सबके हृदय में विराजमान है, इसका मतलब आपके और मेरे हृदय में भी विराजमान है, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसको अनुभव करना है अपने भीतर, वही है उद्देश्य सब। इसका प्रभुपाद का भी पढ़ लेते हैं। Okay. वो ज्योतिर्बानों का की ज्योति का स्रोत है, माया के अंधकार से अति परे अगोचर है। वही ज्ञान स्वरूप, जानने योग और तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला है। वो सबके हृदय में बैठा हुआ है। अब ज्योतिर्बानों का भी ज्योत, अभी जो सूर्य और चंद्रमा और सारे गैलेक्सी, इन सब की ज्योति है, उनके पीछे भी वही परमात्म तत्व है। और वो माया रूपी अंधकार से परे है। जो माया रूपी अंधकार जो है वो सब प्राणियों के भीतर है, हम जैसे प्राणियों के भीतर, क्योंकि हम दोनों का कॉम्बिनेशन है, पुरुष और प्रकृति का, चेतन और जड़ का। तो जड़ की वजह से हमारे में भी जड़ता है, लेकिन वो पूर्ण स्वतंत्र है, उसमें जड़ता कहीं नहीं है। Okay. ठीक है। ठीक है यतेंद्र जी, इसमें एक एग्जांपल दे सकता हूं मैं। हाँ बिल्कुल दीजिएगा। माइंड में अभी आई एग्जांपल के, घूम फिर के वही कंप्यूटर वाली एग्जांपल ही आ जाती माइंड में कि क्वेश्चन ये उठ रहा था कि ठीक है वो तो परमात्मा सब में एक जैसा है, तो हम लोग जो अलग अलग शरीरों में उसको आत्मा के नाम से फिर क्यों जानते हैं, उसको भी क्यों नहीं परमात्मा बोल देते। तो आंसर भी उसका यही आया मेरे माइंड में कि जैसे आप कह रहे हैं कि भी हाँ परमात्मा सब जगह व्याप्त है, तो समझ लिए जगह जगह कंप्यूटर लगे हुए हैं, हमारे सबके अपने अपने कंप्यूटर डिवाइसेस जो भी हैं चल रहे हैं अलग अलग जगह से। पर जो विद्युत है, जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, वो एक ही आ रही है, एक ही जगह से आ रही है, एक ही जगह से, तो सब में वो जा रही है एक बराबर। और उनमें से सब अलग अलग कंप्यूटर जो हैं वो आत्मा के रूप में काम कर रहे हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। और मैं जो भी प्रोग्राम फिट किया है उसी हिसाब से वो कर रहे हैं। यह उसी के हिसाब से वो कर रहे हैं। हाँ, उससे अलग नहीं है ना। तो ये ठीक है, ये अच्छी है एग्जाम्पल। लेकिन कोई भी जो एनालॉजी है वो पूरी तरह फिट
नहीं बैठ पाती, क्योंकि वही सब जड़ जड़। और हम चेतन की जड़ से तुलना करने की कोशिश करते हैं या आप, जैसे घटाकाश पटाकाश रस, या वो सब चलता है। समझने के लिए काइंड ऑफ क्रूड एग्जांपल हो जाती है। सुरेंद्र जी कुछ पूछने वाले? नहीं, मैं कुछ शेयर करने लगा था on the same line as you did. If you received this morning, good morning. Once a man asked God, why you don't fulfill my wishes if you are everywhere? God replied, I am the Wi-Fi, my child. I'm available everywhere, but you need to connect with me with the correct password. And the password is faith. Faith works, efforts win. I found it very nice. And क्या है? faith works and efforts wins. ये हमारे यहाँ तो पासवर्ड बताया, ओम है पासवर्ड। अरे किसी में भी देखो, I liked it very much. It brought it to the technology as well, Wi-Fi and all that. Yeah. And but Deepak ji mentioned that very well the same thing, and so I thought I got to say something, and here's my copy from somebody else. Thank you. ठीक है, राज जी। फेथ का मतलब यहाँ श्रद्धा से है या कुछ और है? क्योंकि हम बिलीव में तो विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फेथ जो है अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन यहाँ इसका मतलब श्रद्धा से है कि कुछ और है? अगर कुछ और है तो एनीवे क्या कहते हैं सुरेंद्र जी? When he says faith does not mean you got to be Christian and all that. I think faith is a real total trust in the universal God. That's how I say faith in that context. That there is one great one, and that's what I think. And it's very easy for me to remember that way. Does it answer you, Raji? Yeah, technically yes. मैं टेक्निकली बता रहा हूँ, पर ऐसा है कि विश्वास फेथ जो है इसके इनसाइट नहीं है, टेक्निकल ठीक है। विश्वास जो है अपना समर्पण करते हो भगवान के ऊपर, in many ways it's just surrender to the faith. To me is that way, and I didn't write this one, but I understand very dearly that if I did not have that faith or vishwas where I can surrender, then it's missed the line, missed the direction. Yeah, the only thing I would like to say is that I know it. I don't have to have faith, believe anything. Don't believe. शब्द जाल. I know it. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो. But somehow in the modern times, and जैसे I mean respectfully I give example of Yatendra ji. You give him one word, he can write a book on that. And that's his expansion. So ऐसा है कि ये जो word है, it's if you didn't have the experience of this one yourself, then they're meaningless words. So जब यतेंद्र जी लिखते हैं with his experience and meditation, the point I'm making to you is you have to really imbibe it and put in your life, and then you experience it. Whether it's faith or samarpan, whichever way you want to look, they're all words, but meaningless if you don't follow them or don't experience them. Till you experience them, they're not much. They're just words. Yeah. So Raji was saying, you know it. What do you mean by you know it? मेरा तो विश्वास है. काफी बार वो किया है इसमें शब्द ओम जी बताएंगे. देखिए सारे स्वामी लोग एक छोटी बात के ऊपर 2-2 घंटे 3-3 घंटे व्याख्या करते हैं. ओम जी आप अपनी बताइए, प्लीज आप अपनी बताइए, स्वामी जी क्या करते हैं उनकी बात. नहीं मैं सुनिए, मैं देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट, जब ये आया था ना कि कितनी व्याख्या करेंगे, उस व्याख्या पूछ रहा हूं मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट व्याख्या. तो व्याख्या तो अनंत हो सकती है और उसका ढंगे नहीं है. तो बाद में क्या होता है, जब ज्यादा व्याख्या होती है तो जो मूल है उससे पीछे पड़ जाते हैं आदमी, मूल को भूल जाते हैं. तो यही मैं यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मूल को अगर बहुत ज्यादा व्यापक हुई तो व्यापकता हुई तो मूल को आदमी भूल जाता है. He doesn't know what he's asking. चलिए वो तो श्रद्धा के बारे पूछ रहे थे ना राज जी, तो मेरे तो विचार में जो श्रद्धा है
वो in a way it's more like a baby is so much trusting his or her mother Beautiful. that baby doesn't have a little bit of doubt that the mother will really protect her or him and take care of, just surrenders to the mother's arms and let her take care of baby. So But basically it's like that. Okay, you have to trust God's ability to somehow protect you, embrace you, just like mother. Basically, his mother and father both. I am not belittling father either. Father is just as good, you know. Yeah. So ऐसा मेरे विचार में आ रहा था. बाकी जो आप कह रहे हैं कि I know it वाला सिस्टम जो है ना, वो फिर वो यतेंद्र जी वाले सिस्टम में आ जाता है. जब यतेंद्र जी कह रहे हैं कि हाउ डू यू नो इट? नो, फर्स्ट यू नो योरसेल्फ, देन यू टॉक अबाउट नो इट. सो वहां पर बात चली जाएगी. फिर चलिए पहले ओम जी से पूछ लेते हैं क्या करें, फिर वापस यतेंद्र जी के पास आ जाएंगे. हाँ जी. देखिए, श्रद्धा जैसे आपने एग्जाम्पल दी बच्चे की, तो वो तो इट्स ऑटोमेटिक, नेचुरल. ही डजंट अंडरस्टैंड योर श्रद्धा. वो समझता नहीं है, वो चिपका हुआ माँ से, माँ से चिपकी हुई है, तो वो समझता है कि श्रद्धा क्या है. इट्स ऑटोमेटिक. पूरे विश्व में है, सारे जो पशु पक्षी हैं उनमें भी श्रद्धा है बिना जाने. इट्स automatic. Yeah, so we have to bring ourselves to that stage. That's what I'm saying, that like become like baby in when it comes to that shraddha kind of thing. You know, don't try to overanalyze everything. God says yes, he's there. He's the one who is creator. He's sent. He takes care of, he does all the maintenance and everything. So just surrender to his wishes and go along with all the dharmic traits that he said follow. Okay, फिर चलो राज जी से भी पूछते हैं, फिर यतेंद्र जी से. देखिए, आज मैंने सुना था कि बुद्ध ने जो है, बुद्ध ने किसी से पूछा कि है कि नहीं जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. तो बुद्ध ने सोचा कि उनके मन में भी ये सवाल आता था. तो उन्होंने, जब उन्हें रियलाइजेशन हो गया, तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये बात किसी को कैसे बताऊंगा. तो बोले, शब्दों में इतनी शक्ति है ही नहीं कि मैं किसी को बता सकूं कि ऐसा है. तो उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा, मैं हिंट जरूर दे सकता हूं, जैसा कि गीता में भी है, या उन्होंने गीता ही से सीखा हो. तो बस इतना ही है. बाकी इसमें ये वो बाकी शब्दों का जाल है. ये तो अब जैसे शंकरा ने कहा कि ब्रह्मास्मि, मैं भी कहता हूं कि मैं हूं, ये मैं जानता हूं. अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है. यतेंद्र जी, श्रद्धा की बात कर रहे थे, आपने बेबी की श्रद्धा की एग्जांपल दी. तो बेबी ने क्या किसी से सुन के श्रद्धा करी थी कि स्वामी जी ने बेबी को लेक्चर दिया था कि तुम श्रद्धा करो? नहीं. फिर वो स्वतः श्रद्धा है, और स्वतः श्रद्धा है. तो आप क्या चाहें कि आप श्रद्धा पैदा कर लेंगे ना, वो नहीं होने की. कि मैंने लेक्चर सुना है तो मैं श्रद्धा मेरे को हो जाएगी, वो नहीं होने की. अच्छा, श्रद्धा के और कारण होते हैं. अच्छा, दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता था कि फेथ जो वर्ड है वो हमारे यहाँ नहीं है. फेथ और श्रद्धा एक चीज नहीं है. अच्छा, फेथ एंड बिलीफ. ओके, बिलीफ या विश्व. बिलीफ जो है वो होता है जिस चीज में आपको बिलीफ है एंड देयर इज ए साउंड बेसिस फॉर दैट बिलीफ. ओके,
जैसे आप सर्टिफिकेट देते हैं, एफिडेविट फाइल करते हैं, उसमें लेकर देते हैं अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ, ओके, यही तो एफिडेविट में यही तो लिखा जाता है ना कि दिस सो एंड सो एंड सो अकॉर्डिंग टू बस्ता। मुझको देने पड़ते थे स्ट्रेस रिपोर्ट के सर्टिफिकेशन स्टैंप के साथ, तो ये लिखना पड़ता बिलीफ। तो बिलीफ अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट बिलीफ, या तो बिलीफ जो है उसमें यू हैव ए रीजनेबल ग्राउंड। अच्छा, फेथ में देयर इज नो ग्राउंड। आपका फेथ है, डोंट नीड एनी ग्राउंड। जैसे लोग बिलीव करते हैं कि क्रिश्चियन लोग की वो क्या कहते हैं, मोसेस ने जो रेड सी था एक तरफ हट गया उसके जाने से, तो ये जस्ट इज अ मैटर ऑफ फेथ। तो ये कहना तो बड़ा आसान है, जैसे श्रद्धा बताया, श्रद्धा स्वतः श्रद्धा होती है, स्वतः श्रद्धा से क्रिएट नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके ऊपर काफी डिस्कशन हो गया ना, लेट्स। ठीक है, 18वां, इसमें थोड़ा 18वां हो गया, डिफरेंस है। 19वां। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चाउक्त समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावेभ्यो उपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। अब कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जिसका वर्णन किया गया है वो है क्षेत्र, और क्षेत्र एक सेकेंड, इत क्षेत्रम तथा ज्ञानम, इस अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में जिसका वर्णन किया गया है वो क्षेत्र है। 7वें से 11वें श्लोक तक जिस साधन समुदाय का वर्णन किया गया है वो ज्ञान है, और 12वें से 17वें श्लोक तक जिसका वर्णन किया है वो ज्ञेय है। इस तरह कृष्ण भगवान कहते हैं मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है, और मेरे भक्त इन सबको जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं। क्षेत्र को ठीक तरह से जान लेने पर क्षेत्र के संबंध से विच्छेद हो जाता है। ज्ञान को अर्थात साधन समुदाय को ठीक तरह करने से अपना देहाभिमान मिट जाता है। ये तत्व को ठीक तरह से जान लेने पर उसकी प्राप्त हो जाती है, अर्थात परमात्मा के साथ हमें। तो इसमें पहला तो यह कि जब किसी को क्षेत्र के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो आपको क्षेत्र का मतलब ये है जो जड़ तत्व सारे के सारे भीतर आते हैं, जो जिनका 24 तत्वों का वर्णन किया था, वो चार्ट दिखा के उनका पूरा ज्ञान हो जाता है। और जब पुरुष को पता लग जाता है कि ये कोई भी, मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं, और मेरा जो निज स्वरूप है वो चेतन तत्व है, वो मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं है। तो अब उसको ये अनुभव कैसे हो, तो पहले ये पता कैसे ले, उसके लिए कृष्ण भगवान ने साधन बताए थे। उन्होंने बताए थे श्लोक में शायद 10-15 जो वर्च्यूज थी वो बताई थी, कि अहिंसा और क्या कहते हैं विवेक देश में रहो जाके इत्यादि, उनका पालन करने। फिर जब आपको पता लग गया अपना स्वरूप चेतन है, तो वो तो बिल्कुल भगवान का ही, मतलब जो क्या कहना चाहिए, अभिन्न है। तो भगवान के भाव मद, उसके बाद कहते हैं मद भाव योग उपपद्यते, वो इसको जान लेने के बाद मेरे भाव को प्राप्त हो जाए। तो पहले तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि पहले तो आपको एक क्षेत्र जानना पड़ेगा कि जो सारा जड़ है, मेरा तो नहीं, मतलब अपना कहना तो मुश्किल है, जो भी जड़ सत्य है वो उसको जानना, और उसके बाद चेतन तत्व को जान लेना साधन के द्वारा, और उसके बाद दोनों आपको सेपरेट दिख जाएंगे कि क्या है, और पता लग जाएगा कि जिसको मैं चल फिर रहा है वो रियली चेतन है, अविनाशी। हाँ साहब, कुछ इसके ऊपर भी नहीं, उसको इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Thus the field of activities, the body, knowledge and the knowable
have been summarily described by me. Only my devotees can understand this thoroughly and thus attain to my nature. Yeah, attain to my nature. My nature क्या है? लॉर्ड की my nature, उसमें प्रकृति तो है नहीं, उसमें जड़ता नहीं है. उनकी नेचर है पूर्ण चेतन, सच्चित आनंद. और सच्चित आनंद जब जान लिया तो अपना भी अनुभव वैसा ही होगा. Yeah. ठीक है, आगे चलें. हाँ चलिए. किसी को पढ़ना है? शायद ही आप पढ़ेंगे. जयंती जी आप पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ते हैं. Yeah. वो है प्रकृति पुरुषं चैव विद्यानादि उपावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्. Very nice. हे अर्जुन, प्रकृति और जीव दोनों को ही अनादि, प्रकृति और पुरुष, यहाँ पे पुरुष है, जीव नहीं, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जान, उनके विकारों और त्रिविध गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान. ये दो तत्व अनादि हैं, कृष्ण भगवान ने बताया, पुरुष और प्रकृति. और जो प्रकृति है वो गुणों से शोभित होती है. पहले मूल प्रकृति थी, वो उसमें कोई मैनिफेस्टेशन नहीं था, पोटेंशियल स्टेज में थी. और उस प्रकृति का जो विकृत चालू हुआ, वो पुरुष के संसर्ग में आने से जो विकारों, जो गुणों के कारण उसमें मोशन चालू हुई, उससे सारा 24 तत्व बने. वो सब चार्ट में समझा चुके पहले. इसमें दोनों अनादि बताए हैं, पुरुष तत्व और प्रकृति. अच्छा, पुरुष तत्व है कि उसमें कोई गुण नहीं, उसमें कोई गुण नहीं है, मतलब जो मटेरियल गुण. बाकी तो बहुत से अच्छे अच्छे गुण तो हैं, उन गुणों की बात नहीं हो रही, वो सत रज और तम की बात हो रही है. तो सत और रज और तम पुरुष में नहीं है. प्रकृति जो मूल प्रकृति है उसमें सत रज और गुण मैनिफेस्टेशन से पहले वो तीनों कंप्लीटली बैलेंस. और पुरुष के दृष्टि डालने से जो गुण थे उनका बैलेंस था, वो बिगड़ा. उसकी वजह से पहले महातत्व बना, महातत्व से फिर अहंकार, अहंकार से फिर बुद्धि और 5 इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और महाभूत, ये सब. ठीक. वो तीनों गुण भी वो भी अनादि है फिर. हाँ, अनादि. या बिगिनिंगलेस. अनादि, वो तीनों गुण भी अनादि है. बिल्कुल. ये तीन तत्व सिर्फ 2 हैं, एक तो है पुरुष और दूसरा है प्रकृति. यानी वो गुण की बात कर रहे थे, गुणों की. तो गुण जो है वो प्रकृति और गुण एक ही है. जब प्रकृति के तीनों गुण कंप्लीटली बैलेंस होते हैं तब वो होती है मूल प्रकृति, उसको प्रकृति कहते हैं. उसमें कोई, अच्छा, जब उसमें विकार आने लगते हैं गुणों के बैलेंस होने, अनबैलेंस होने की वजह से, तब वो विकृति चालू हो जाती है. तो कृष्ण भगवान ने गुणों को अलग नहीं बताया, गुणों को अलग नहीं बताया. जो एक्चुअली प्रकृति, जो गुण को है प्रकृति से अलग नहीं कर सकते हैं. या इसकी एक क्रूड एग्जांपल दे दूं मैं कोई. क्रूड एग्जांपल ऐसे है कि जैसे मेरी किचन टेबल पे एक एप्पल रखा हुआ है, राइट. सो एप्पल तो अभी जस्ट पड़ा ही है, तो अभी मैं पुरुष हूँ, वो प्रकृति है. ओके, पूरा बैलेंस्ड अपनी नेचर में आराम से पड़ा हुआ है. तो मैं पुरुष जाता हूँ और उस पे मैंने नजर डाली, एप्पल, ओ नाइस, सो आई शुड ईट इट, इट्स गुड. सो मैं उसको उठाता हूँ, खाता हूँ, तो उसकी वो नेचर चेंज होने लग जाती है. उसमें जो तीनों गुण इसके ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, अंदर जाके सब वाता पित्त कफा सब
ऊपर नीचे सब होने लग जाता है और बाद में उसका क्या हाल होता है सबको पता ही है. So it's really crude and bad example, but इसका दूसरा एग्जाम्पल और है, जैसे कि मट्टी का लोदा पड़ा है, मतलब क्ले. ओके, yeah, अब वेट क्ले है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन जब कुम्हार आता है तब उसकी शेप तमाम तरह तरह की शेप दे देता है. किसी को घड़ा बना दिया, किसी को कुछ कर दिया. ये yeah, भी वो yeah, मट्टी अपने आप नहीं बदलेगी जब तक उसके लिए चेतन तत्व नहीं चाहिए. yeah. That's a good example. Matti wali. It's more cleaner example than mine. असल में जो सारे स्वामी होते हैं ना, वो Yeah. घड़े की और मिट्टी की और स्वर्ण की और सबकी वही एग्जाम्पल देते हैं. उनके पास होता है. They Yeah. have a few toys telling Yeah. everybody. Yeah. It is a very common in the Vedant की Yeah. जो lectures हैं उनमें बहुत common होता है. Yeah. Yeah, that's right. अब अगला पढ़े. हाँ जी. कार्य करण कृतत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषा सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते. प्रकृति और पुरुष दोनों को तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो. प्रकृति से उत्पन्न होते हैं विकार और गुण. कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोगने में पुरुष हेतु कहा जाता है. अब इसमें ये बहुत सिंपल है. इसमें दोनों थे, पुरुष और प्रकृति. और पुरुष के जो विकार रूप थे उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वो सब प्रकृति है. लेकिन जो पुरुष चेतन तत्व है, इन सब में बुद्धि में मन में ये जो भाव आते हैं सुख और दुख के, वो आते हैं चेतन तत्व का. अगर ये इस श्लोक में बताया गया है कि जो प्रकृति है उसमें तो बहुत सारे ये क्या कहते हैं मॉडिफिकेशंस हैं, महातत्व से बना महातत्व और फिर बुद्धि और अहंकार, ये सब के सब ये तो सब प्रकृति के पार्ट हो गए. लेकिन जो उसमें जो फीलिंग का पार्ट है हमारी बॉडी में, जो फीलिंग जो फील कर रहा है कि मतलब अच्छा है बुरा है सुख है दुख है लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सब जो है वो पुरुष के कारण, पुरुष तत्व चेतन तत्व के कारण. पुरुष ही सारा प्रकाशित करता है. पुरुष ही से ही सारा प्रकाशित होता है. Yeah, that's what he says. Yeah, right. जो अभी ज्वाइन किए हैं हम लोग चैप्टर 13 और श्लोक नंबर 21 अभी पढ़ा हमने. तो थैंक यू दीपक जी. या इसमें जो नेचर इज, अच्छा इंग्लिश ट्रांसलेशन है, नेचर इज सेड टू बी द कॉज ऑफ ऑल मटेरियल कॉजेज एंड इफेक्ट्स, whereas the living entity is the cause of the various sufferings and enjoyments in the world. So Yeah. living entity Purush. पुरुष है वो Yeah. लिविंग एंटिटी हुआ, जबकि कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छा समझाया उसमें कि जो सारे ये 24 तत्व हैं इसके साथ तादात्म्य कर लेता है वो है जीव. ओके, पुरुष जो है, अच्छा पुरुष से इसमें जो बताया गया वो चेतन या पुरुष भी कह लो उसको, मतलब यहाँ पे तो पुरुष इसमें आया. चलिए, क्योंकि ये एक दूसरे के इंटरचेंजेबल हैं सारे शब्द, पुरुष आत्मा ये सब का सब. सो जब अपने आप को वो निर्धारित कर ले जीव के मैं ये 24 तत्व नहीं हूं, मैं प्योर पुरुष हूँ, प्योर पुरुष से कनेक्टेड वही पुरुष हूँ, उसी का अंश होके मैं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा हूँ, दिस 24 तत्वों की बॉडी को ऑपरेट कर रहा हूँ. राइट, मैं कर रहा हूँ या मुझे एक आइडेंटिफिकेशन बना के मेरे द्वारा कराया जा रहा है बाय द मेरे जो सोर्स है पुरुष, वो करा. जब वो रियलाइजेशन पूरी अच्छी तरह से जम जाए तब फिर आत्मानुभूति हो गई. और फिर उसके बाद वो they are basically at a stage where they can say कि भी हाँ
my devotees can understand this thoroughly and they thus attain my nature. तब Yeah. भगवान की नेचर को अटेन हो गए. तब भक्ति तब चालू होती है. Yeah. उस समय अच्छा, ये जो है आप अपने को 24 तत्वों से अलग मेंटल प्रोसेस से आप नहीं कर सकते हैं. Okay. मेंटल प्रोसेस मतलब कि because if you think that I will analyze it and I think I will conclude, no, the logical process से नहीं हो सकता. क्योंकि लॉजिकल प्रोसेस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो आपकी बुद्धि है ना, वो भी प्रकृति का ये पार्ट है. तो वो अपने आप को तो डिफीट नहीं कर सकती. मतलब ये है कि अगर आप माइंड को विन करना चाहें तो नहीं है, क्योंकि जिसको आप विन करना चाह रहे हैं वो खुद ही माइंड है. बट बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है बिकॉज इट्स राइट एट द टॉप ऑफ द चेन, जस्ट बिलो द आत्मा इटसेल्फ. तो उसको लेके अनुभव करना पड़ता है सब थ्रू द मेडिटेशन. अब इसमें कृष्ण को बताएंगे कैसे कैसे होता है. अभी देखिए, अभी बताएंगे. उसमें बताया कि ध्यानेन आत्मा पश्यति. कुछ लोग ध्यान से देखते हैं, कुछ लोग सांख्य योग से देखते हैं और कुछ लोग कर्म योग से देखते हैं. कुछ सुनने से भी देख लेते हैं. हाँ, सुनने से भी देख लेते हैं. हाँ, उसमें ये भी बताया कृष्ण ने. आपने अच्छा पॉइंट आउट किया. किससे कहा आपने? Just by listening. Oh, but by listening. Okay. Listening is not just the listening. Oh. It's listening is with the going deep feeling. So what kind of listening is that? वो अभी जब आएगा तब बस समझाएंगे. अच्छा, चलो ठीक है. इसको that's called Shravanam. Shravanam. Yeah. But I just wanted to hear the like process of it. How would you know that I mean, totally absorbed. Totally absorbed in it. Okay. Yeah. Without any other thoughts. Okay. Without any other thoughts. So that helps actually, Okay. whatever we are trying to do. Okay. Yeah. Okay, that's good. देखिए, कभी मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए आप. हाँ जी, आप पढ़िए. 22वां पुरुष 21वां 22 पे आ गया. 22 उसमें नंबरिंग में डिफरेंस है because there is one extra श्लोक in some. आपने पढ़ना है पुरुषः वाला. हाँ, वही पढ़ रहा हूँ. Yeah. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुण संगोस्य तदस्योनि जन्मसु. प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्म गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही उसके ऊंच नीच योन में जन्म लेने का कारण बनता है. इसमें ये बताया है कि जिसने आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं किया है, जो सिर्फ अपने को प्रकृति समझ बैठा है, वो जो प्रकृति के तीनों गुण हैं उनसे चलायमान हो रहा है. उन्हीं के हिसाब से वो अप एंड नीचे अभी बताता. अभी तो वो जो है, जो प्रकृति के तीनों गुण हैं उनके साथ चल रहा है, उसको बिल्कुल भी नहीं आभास है अपने निज स्वरूप का, उस स्वरूप का जो कि गुणों से परे है. तो वो हम सभी लोग वैसे हैं, हम सभी लोग हैं. तो हमको ये नहीं, और इन तीनों गुणों के कारण जो अच्छी और बुरी योनियों में जन्म होता है. तो कृष्ण भगवान ने 14वें अध्याय में बताया है कि जब तमोगुण प्रधान हो और उसमें शरीर त्यागे तो फिर नीच योनियों में जाता है, सतोगुण में हो तो देव योनियों में, और रजोगुण है तो मनुष्य योनियों में. तो ये, हाँ, आप बताइए ओम जी क्या बता रहे हैं. देखिए, मैं जो ये आप जो बता रहे हैं वही मैं कहना चाहता था कि जो सद्गुण है, सत्गुण, वो हम जो आप कुछ कर रहे हैं वो सत है, और जो विकार आते हैं वो तमोगुण और रजगुण से आते हैं. और असल में हम लोगों को यही चाहिए कि जो तमोगुण को दबाने के लिए और रजोगुण को दबाने के लिए हमको सद्गुण का, और ये सद्गुण की जो हम लोग जो हमारी जो ये प्रैक्टिस है, साधन है, वो सद्गुण का ही साधन है. और इसीलिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे. तो जब सद्गुण बढ़ जाएगा तो तमोगुण और रजगुण
कम होते जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, और फाइनली हमको सतोगुण से भी निकलना है। ठीक है, नेक्स्ट किसी को पढ़ना है? मैं कुछ पूछ सकता हूँ? तो जो ये अंतिम जो है सद सद्यो निज जन्मसु, यह सद असत योनि जन्मसु, सद असत योनि जन्मसु, सत्य असत में आया कि अच्छी और बुरी। हाँ, तो अच्छी बुरी योनि का जरा प्रतिपादन कर देंगे। अच्छी बुरी योनि का जब मैंने समझा वो ये है कि जो अपने मनुष्य योनि से नीचे चले जाए, पशु योनि में सद वो बुरी योनि है, या मनुष्य योनि में भी अगर ऐसी जगह जन्म लेगी जहाँ पर कोई अध्यात्म का साधन नहीं है, वो भी बुरी योनि है। या जो सेंटेंस लिखा हुआ इंग्लिश में यहाँ पर वो तो है does he meets with good and evil among various species. So different species में जो कि किसी में good है, किसी में evil है, he meets basically talking about Purusha. लेकिन जिस तरह से मनुष्य रहता है तो यदि उसमें आध्यात्म नहीं है तो एक तरह से वो मनुष्य की योनि मानव की, तो वो उसका या तो फायदा नहीं उठा रहा है या फिर वो रह जो है नीची योनि की तरह से ही है। या इसीलिए तो शब्द यूज करते हैं ना, नराधम। doesn't sound very good but okay, पहले ओम जी कुछ कह रहे थे। ओम जी देखिए, ऐसा है कि जो गीता में 12 बताया गया है कि आपको जब आपका जो अंत में समय जो आपका भाव रहता है वो योनि आपको मिलती है। तो तस्मात् सर्वेषु कार्येषु मनुष्य मेरे स्मरण करें। और दूसरी बात ये कि भगवान ने कई जगह बताया चैप्टर के अंदर कि जो आदमी को हमेशा ये सतर्क रहना चाहिए कि मैं इस बुरी योनि में नहीं जाऊं, क्योंकि फिर मुझको वो दोबारा सेम थिंग एक्शन एंड टाइम इट विल बी मोर जन्म। अंत में सबको ही मोक्ष मिलेगा पर वो और बढ़ता जाएगा। ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बर्थ एंड डेथ विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, ये अच्छी बात आपने पॉइंट आउट की है। सुरेंद्र जी। It's a little, my question is about diversity. I mean, I know if not, people believing Bhagavad Gita obviously think this way, but how does it translate to the whole population of the world? They don't even have a clue about rebirth and so on. It just, I know something like this happening, but I often wonder what happens when you say good or evil, and what they call good and evil womb. I mean, womb is a womb. Doesn't matter. The question that choice making, just let me finish. The choice making, is it different for different races? I'm being stupid here, but I'm just asking that way. And that how does it apply to everybody on this planet? Yeah, let's hear from Yatindra ji first. What do you say? अभी ओम जी बताइए। अच्छा ओम जी आप बताइए। देखिए, इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो उन लोगों को जैसे जो उसमें जो कूप मंडूक होता है ना, मंडूक दी मेढक जो उसमें रहता है कुएं के अंदर, तो उसका जो सारा का सारा विश्व है और विश्व उसका कुआं ही है। पर जो लोगों को थोड़ी जागृति आती है ना, तो उनको थोड़ा सा और प्रकाश मिलता है। तो मेरा यही भावना है। और फिर में ऐसा है जो कि सब चीज स्वतः होती है, ये तो भगवान की प्रकृति सब कुछ कराती है। हम लोग करते हैं बात, पर ये सारा प्रकृति करा रही है। और उनकी प्रकृति ऐसी है कि उनको समझने की जरूरत नहीं है। वो जो होता है they don't have to worry about it. They don't ponder on it. Yeah. हो गया। मैं सुरेंद्र जी का मैं बताता हूँ। सुरेंद्र जी, आपने डिफरेंट, हम तो ये पढ़ रहे हैं गीता, लेकिन डिफरेंट रेसेस के पीपल, तमाम सारे व्हाइट पीपल तो नहीं पढ़ रहे ना गीता। पढ़ रहे हैं कई लोग। हाँ,
हमारा पड़ोसी नहीं पढ़ रहा है, कुछ लोग इसका अपोज भी कर रहे हैं, और हाउ दिस अप्लाइज दिस, यू नो। तो देखिए जवाब ये है, कृष्ण भगवान ने 7वें अध्याय में कहा था, मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतते सिद्धते, हजारों लोगों में एक जो है वो इस तरफ कोशिश करता है, और उन हजारों में भी एक है वो फॉलोज अप द पाथ। ओके, सो दिस, अभी देखिए वाइट लोग में जो आपका यहाँ मेन स्ट्रीम है, उसमें भी तो बहुत से लोग इस तरफ खिंच रहे हैं, बहुत से लोग इसको गीता को सुनते हैं ना, वही मैं कहने वाला था। तो वेदांत की तरफ आते हैं। आपके मुक्तानंद के ग्रुप में कितने होंगे? बहुत है, बहुत बहुत गोरे सब हैं उसमें ना। तो ये जो ऐसा है, ये it's not that something, it depends upon how much they have progressed. Okay, they have some progress. अच्छा, और हो सकता है इन जनरल पॉपुलेशन में गीता ना पढ़ रहा हो, लेकिन he may be a good man. Okay, no, that I agree, that yeah, part. he is doing good. Okay, he is doing maybe very good sometime. अच्छा, तो उसको he will progress. तो ये जो ओवरऑल पॉपुलेशन है 7 billion people, they are at a different stage of evolution. और कई बार कहीं जन्म लेता है, वही अभी आत्मा कई बार डिफरेंट जगह जन्म लेता है, डिफरेंट कम्युनिटी में, तो ये तो चलता रहता है। पर वही जन्म डिफरेंट जगह लेके भी उसकी अट्रैक्शन उस तरफ बनी रहती। कई गोरों की मैंने स्टेटमेंट सुनी है कि वो कहते हैं कि मेरी तो शुरू से इसी तरफ अट्रैक्शन थी कि मैं इंडिया को जाऊं, कब जाऊं, मैं वहां चला गया, अब मेरा वहां से आने को मन ही नहीं करता, वहीं रहता हूं, और मैं तो ये भारतीय संस्कृति में पूरा अपने आप को डुबो लिया। Shall I say something? इसी श्लोक के पॉपट में मैं ये पढ़ रही थी, I mean leaving the first 5 lines, उसमें ये कहते हैं, this is due to the desire, I mean to the Lord, and you take next birth, whatever your desire has been. I mean this crisscross the all kinds of communities or the people of the world. तो उसमें भगवत गीता किसी ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बट इन जनरल प्रभुपाद ने, मेरे पास वो प्रभुपाद की गीता है, उसमें लिखा हुआ है, एंड इवन अदरवाइज आई हैड हर्ड कि जो आपका संकल्प आप अपनी इस लाइफ में करते हैं, एंड वो जो ओवर पावर करता है, यू गेट द न्यू लाइफ बेस्ड ऑन दैट संकल्प। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें यही चीज बताई गई है इसके पॉपट में, whatever you have the desire to the Lord, and the new dress what you are going to get, I mean, so based on your own desires. ठीक है। And the desire comes from the grace. अगर आपके भगवान ने आपको कृपा की है तो वो डिजायर अच्छी आएगी, और मान लो अदरवाइज मन तो इतना विकलन, इतने विकार है मन के अंदर कि वो भगवान की कृपा से अच्छी बुद्धि आती है और अच्छे संकल्प आते। No, that depends on आपकी कैसी संकल्प है और कौन सा ओवर पावर कर रहा है, I mean उसी के बेसिस पे आएगी ना। कुछ अच्छे हैं वो बिल्कुल I mean माइनर स्मॉल क्वांटिटी में है, बट दे आर बैड डिजायर्स व्हिच यू हैव इन प्लेंटी। तो उसके हिसाब से आई डोंट नो ये भगवान का कैलकुलेशन क्या है, ये कोई नहीं जानता, बट this goes on and I had heard before also, and यहाँ तो मैं बैठी हुई पपट पढ़ रही थी तो उसमें भी यही दिखाया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जयंती जी कुछ कह रही हैं? डिजायर तो कुछ भी रहेगा, स्वर्ग में जाने का ही रहेगा, मगर कर्मा विल नॉट अफेक्ट द विश। बैड मुझे स्वर्ग चाहिए तो हाउ यू विल। जयंती जी वो डिजायर जरूरी तुम्हारी डिजायर है कि मुझे सब, मेरी डिजायर है आई डोंट वांट टू इवन कम इन बर्थ एंड डेथ,
I do not want in this material world at all. ये जन्म का कर्मा and संचित कर्मा will affect the birth, I think. Yeah, it definitely does affect. Yeah, उषा जी कुछ कह रही? करेंगे, but तुम्हारा जो I mean major you feel, मैं देखती हूँ अरे यहाँ कनाडा में तो बहुत सुंदर है, इंडिया में इतनी गंदगी है, ये है वो. You do sometimes think, you know, though I like India better than any place in the world, but ऐसा होता है. So ये जरूरी नहीं है to have another birth. Your whole life's thinking or your whole life's karma is not on one desire you get a new birth. Yeah. There are so many factors which matter. Yeah, so many factors, definitely. Yeah. Yeah. उषा जी क्या करें? मैं ये कह रही थी कि सिर्फ डिजायर ही काउंट नहीं होती, डिफरेंट चीजें काउंट होकर फिर आगे बढ़ता है इंसान. एक डिजायर, एक कर्म, पिछले संस्कार, यहाँ के जो जहाँ इस जन्म में जो कुछ हो रहा है और जिस घर में पैदा हुए वहां से क्या लेकर, ये सब चीजें काउंट होकर फिर आगे बात बनती है. कि केवल डिजायर तो सबकी बहुत होंगी, ये मैं बन जाऊं, मैं जहाँ पहुंच जाऊं, मुझको जन्म ना मिले, ये तो हो नहीं सकता. क्या आपने कह दिया मुझको दोबारा जन्म ना मिले, वो नहीं मिलेगा, डिजायर पूरी हो जाएगी, नहीं. ये तो बहुत चीजें काउंट होंगी, पिछले अगले सब बातें काउंट होकर फिर आपको रिजल्ट मिलेगा. वही तो मैंने बोला है, there are so many factors involved. एक डिजायर, अब मेरी डिजायर है कि मैं तो बिल्कुल जन्म मरण में आऊं नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता है ना. मेरे कुछ कर्म भी तो उसके इक्विवेलेंट चाहिए जो कि मुझे ये मिले. ऐसे तो है नहीं कि मैं ये सोचूं और पहुंच जाऊं. जो आप कह रही है कि जन्म मरण में नहीं आऊं, उसके लिए प्रभुपाद ने तो अपने शिष्यों को काइंड ऑफ ऑलमोस्ट लाइक रिटन गारंटी दे रखी है कि भी आप जैसा मैं कहूंगा वैसा करो तो आप नहीं आओगे. ओके, बस 24 माला करो, कितनी कह रहे हैं, 16 माला, सॉरी 16 माला करो एक दिन में हरे कृष्णा महामंत्र की, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड आपको ड्यूटीज बोली हैं उसके हिसाब से चलो, भगवान का पूजा करो, उसका ध्यान करो. एंड में जाके आपको भगवान की कई ध्यान चिंतन रहेगा और आप इसमें से निकल जाओगे, भगवान आपको निकाल देंगे. दीपक जी, मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगी. मैं आपका सुन रही हूँ कब से. तो सबसे पहले तो हमको चित्त वृत्ति निरोध करना पड़ेगा ना. चित्त वृत्ति निरोध करे बिना तो कोई भी गुण, सात्विकता या तामसिक और जो राजसिक गुण है उन्हीं को ही दूर करने पड़ेगा. जब आपकी चित्त वृत्ति में कोई कुछ रहेगा ही नहीं और उसी ईश्वर का नाम रहेगा, तो धीरे धीरे एटलीस्ट हम वहाँ डिजायर्स का मन नहीं करेगा ना. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स नॉट इजी प्रोसेस. अगर माला मंत्र करने से अगर सच्ची में सबका भला हो जाता है तो अब तक सारे इस्कॉन वाले तो उनका तो वो जीवन मुक्त हो चुके होंगे. उनको तो फिर उनका तो कुछ रहने की जरूरत ही नहीं रही होगी. They must have been born free now, right? They had no desires, they have nothing. तो अगर वो लोग तो बहुत सिंसियरली माला वाला जपते हैं. नहीं, माला के अलावा you have to, they also teach this, you have to control your mind, you have to control your senses, and इतना सब कुछ होने के बाद तो then only, and then you don't get any thought, you only think of Krishna, and then you desire to go to Goloka, that's only close to Krishna, and they consider that to be the highest dham. I mean the highest planet. उसके नीचे वाले planet तो lower planets हैं where you can come back. वहाँ से तुम you can never come back. There is always transcendence. And you don't even think of, I mean. ठीक है बिमला जी, I am in the same group that you are, so we will travel in the same train when it goes there. ओम जी कुछ कह रहे थे, उसके बाद फिर सुरेंद्र जी. देखिए, चेतना ही सारे विचारों को प्रकाशित करती है. क्या खराब हो अच्छे हो, बिना चेतना के कोई थॉट आएगा ही नहीं. Basis of the reflection on thought is chetana.
बिना हम चेतन तत्व होगा नहीं तब तक हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अच्छे बुरे विचार बिना चेतना के आ सकते नहीं है, क्योंकि चेतना इज द ड्राइविंग फोर्स when all these things, no matter what it is. Okay. Surendra ji? When I asked this question, and then after that, something flashed back in my memory. Okay. With a share. हमने मेडिटेरेनियन क्रूज में गए थे 2009 में, मेरी पत्नी और मैं। तो we went to Pisa. There's a leaning tower of Pisa. वहाँ चर्च है। तो मुझे याद है कि वहाँ जब गए तो she started crying. Can you surrender? I've been here before. Oh. So she explained to me before getting into the place. She says there are two parts to that church. She explained to me there would be this and that. So, and she cried quite profusely. She says, Surendra, I've been there in my past. So when I asked you the question, and it flashed back to me. I thought मेरी जो पत्नी थी, she was very open to Christianity, as much as to Arya Samaj. मेरी जो बेटी है, वो भी बहुत Christian. They're very open to a lot of good values. So as much as I asked you that question, but this flashback reminded me that there's much beyond that I know. And I very good. Yeah, she had a very good experience. And that you shared. Yeah. Thank you. चलिए हम लोग वापस आते हैं यतेंद्र जी अपनी उस पे। देखिए, आपने ये सब कहे कि डिजायर जैसी हो मुक्त की और कर्म, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको जब डिजायर होगी तो आप उसके लिए कोशिश, और वो जो प्रयत्न किया जाता है वो है, उसे कहते हैं साधना। होके उस साधना में सब इंक्लूड है। उस साधना में आपके अच्छे कर्म इंक्लूडेड है। उस साधना में आपका जो पूजा पाठ है, मेडिटेशन है, चित्तवृत्ति को रोकने का है, ये सब है। ये सब अंडर ए अम्ब्रेला साधना होके, और साधना इसलिए की जाती है कि हम चक्कर से निकल जाए। तो एक चीज नहीं है कि मैंने सोच लिया, मैंने डिजायर, ना ये एक चीज है कि मेरे अच्छे कर्म, और ना एक चीज है कि दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स, दे पुट यू फॉरवर्ड ऑन योर पाथ। ठीक है, ब्यूटीफुली पुट, थैंक यू। या अगला श्लोक 23वां है। ये भी बड़ा आप लोग डिस्कस करते हैं यूजुअली, यतेंद्र जी एंड ओम जी काफी इसको। चलिए, अभी 22वां पढ़ना है भाई साहब। 22वां पढ़ना है? हाँ जी, मेरा ख्याल पढ़ लिया था अभी। 22वां हमने पढ़ा। देखिए, दो नंबरिंग में थोड़ा डिफरेंस है। दो तरह के। आई सी। नंबरिंग में थोड़ा डिफरेंस है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपदृष्टा वाला पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, मेरे में वो 22वां है। अच्छा, इसमें 23वां है। ओके, क्योंकि वो पहला वाला उन्होंने नंबर 1 लगाया होगा। तो कौन किसको पढ़ना है? चलिए, इसको मैं पढ़ता हूँ। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। Within the body also resides the Supreme Lord. He is said to be the witness, the permitter, the supporter, transcendental enjoyer, the ultimate controller, and the Paramatma, the super soul. हिंदी में यह है, ये पुरुष शरीर के साथ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। ये पुरुष प्रकृति यानी शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानसे से भरता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता, और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु रूप से वो पुरुष परमात्मा कहा जाता है। ये देह में रहता हुआ भी
देह से संबंध रहित है। ये इसको कैसे समझाया जाए? इसमें इसकी व्याख्या खूब अच्छी व्याख्या कर दी है। अच्छा, आप उस सुखराम जी की पढ़ लीजिएगा, शायद उसमें व्याख्या होगी। अच्छा, उपद्रष्टानुमंता, एक तो मेरे पास इंग्लिश में है, यतेंद्र जी अगर आप बोलें तो मैं पढ़ दूं। पढ़ दीजिए जिसको भी है, जल्दी पढ़िए। Updrashta, this verse describes the role of the self, Purush, in an individual's life, how Atman relate to a variety of human activities. A human being can be more cruel and destructive than the most ferocious carnivore or be most loving and sacrificial in the world. In this wide range of character and conduct, the verse covers the seemingly different roles that the Supreme Self plays. The Atman acts as energizing force in all actions, from the sublime to ridiculous. The following role of Atma appear to change with actions in ascending order of supremacy. Updashta, witness. The Supreme Self, Atma, acts as a mere witness to any vicious action, be it a petty offense or a serious crime. Atma no doubt support all actions, yet Atma is not responsible for such an action. Just as petrol is not responsible for bad driving or any accident that a car meets with, Atman, like petrol, behaves an independent witness to any atrocity committed by an individual. Another one is Anumita, permitter. In a vicious action, the conscience pricks the mind. The mind becomes agitated and action less productive. The human consciousness acts as a deterrent in such an action. When, however, action turns righteous, the conscience no longer opposes. Actions can then flow freely towards the desired objective. Atman appears to sanction and encourage the action, act as a permitter. So Bhokta and okay, that's to going very long. So हम समझ गए, और इसमें जो आप पढ़ रही हैं इसमें वो परमात्मा को आत्मा संबोधित कर रहे हैं, और जो परमात्मा का रोल है उसको वो आत्मा कह के लिख रहे हैं। आई डोंट नो कौन सा वर्षन आप भगवत गीता का पढ़ रहे हैं, बट it's a little bit going off tangent of what the subject matter should be. सॉरी, लेकिन यही मैं कहना चाहता था कि ये पैसे जैसा लग रहा है कि इस श्लोक से कोई मतलब ही नहीं है इसका। It's going off tangent. So anyways, तो हम लोग तो mostly translation ही कर रहे हैं, और उसके बाद जो परपोर्ट है या उसका थोड़ा सा समझाने का काम है वो यतेंद्र जी कर रहे हैं. So we have only that much time in these 2 hours, you know. So let's just go with that. यतेंद्र जी, आप इसके ऊपर थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहते हैं तो प्लीज डालिए. Then we अपने भीतर झांक के देखिए, ये किसी थर्ड पार्टी का तो डिस्क्रिप्शन है नहीं, ये जो आपके भीतर हो रहा है उसी का है ना. अच्छा, ट्राई टू लुक कहाँ पे है, कौन है वो, क्या कहते हैं, सुपर सोल. हाँ, कौन है अनुमंता, कौन भरण पोषण करने वाला है, कौन सुख दुख में है. तो जस्ट अभी हमारा टाइम हो गया है, क्योंकि ओम जी को कहना है ना, तो ये इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. ओके, yeah. So we are leave it for the weekend. Just think it over yourself. Yeah. So एक हफ्ता तक इस पे मेडिटेट कीजिए. पार्टी नहीं है कि हमने हाँ देख लिया वो सब ऐसा है. This is in you. Yeah. So it's like print this shloka, put it on the wall, look at it again and again, and meditate upon it. Find out what कृष्ण भगवान कह रहे हैं. Try to find out कहाँ है आपके भीतर वो सब. Yeah, ठीक है. अच्छा, आपने ठीक बताया. मेरे एक, जब मैं हॉस्टल में रहता था, पढ़ता था, तो मुझे एक हमारे डॉक्टर थे, उन्होंने सारी दीवार के ऊपर सब कुछ लिख रखा था सारा. तो दीवार को देख के जब उन्होंने छोड़ा कमरा, तो they had to get the whole darn thing painted and all. तो चलिए अब हम ओम जी से कुछ सुनेंगे. इन्होंने 10 मिनट के लिए एक चीज सिर्फ 1 मिनट. हाँ जी, ये
ये श्लोक जो है इट्स जैसे बता रहे हैं, इट हैज अ वेरी डीप मीनिंग. इसमें जो बताया है, who exist as overseer and permitter, who is known as the super soul. मैं ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ उसकी. ये जो ओवरसियर है, ये आई थिंक मैंने शायद आपके साथ नहीं पढ़ा. एक चैप्टर में it had come a knower, and who everyone heart में you have the knower. Who is the knower? And overseer is referring to probably the knower. Knower is the super, I mean परमात्मा तत्व जो हमारे अंदर है, along with the soul, जो हमें बताता है every time in every situation जो भी हम करने जा रहे होते हैं, बट हम उसको ओवर पावर करके हम अपनी थॉट्स लगा देते हैं, एंड देन वी जनरली डू अकॉर्डिंग टू आवर ओन थॉट्स. अगर उसमें देखा जाए, द फर्स्ट थॉट इट कम्स फ्रॉम द नोअर, and if we follow that, invariably, I mean if it's not mixed with our thought, invariably it works out to be right. I hope I'm right, पर आप लोगों का काफी नॉलेज है. ये मैंने I have already gone through this, and that's why I'm telling you. Very good. So we will take up next week. अब ओम जी जरा अद्वैत मकरंद भाई, एक बात मुझे कहनी है, ये जो अद्वैत है ये चालू हुआ था विमला जी, आपने ये भी मुझे बात करनी थी, सॉरी. मैंने जब लिखा तो मैंने सोचा था आप कम से कम इधर कहेंगे चिट्ठी मिल गई. सॉरी, मैं इंडिविजुअली आपको मैसेज करना चाह रही थी, एंड आई रेड इट 2 to 3 times, और फिर वो उनके कमेंट्स, वो जो थे आई मीन गोपाल जी, गोपाल भारद्वाज, या उनके भी मैंने पढ़े ये सब. बट हाँ, जो आप आई वॉज सो सरप्राइज जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया. ओ माय गॉड, एंड दैट्स एब्सोल्युटली राइट, एंड आई कुड अंडरस्टैंड. पर मैं आपको इंडिविजुअली मैसेज लिखना चाहती थी, ईमेल में नहीं लिखना चाहती थी, इसलिए नहीं जवाब दे पाई. आई एम सो सॉरी. चिट्ठी मिल गई, बस ये मेरे लिए काफी था. चलिए. नहीं, मैंने पढ़ा अभी, ये ज्वाइन करने से पहले भी पढ़ा. आई थॉट मे बी वील हैव डिस्कशन. और एक चीज मैं उसमें ऐड करना चाहती हूँ, आपका तो मुझे समझ आ गया. फिर मैंने ये देखा, इन स्पिरिचुअल वर्ड ये बॉडी एंड सॉइल इज अद्वैत, आर द सेम. हाँ, वो और अब ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो एक्सटर्नल वर्ड में बॉडी एंड आत्मा, सॉरी आत्मा सोल मैं कहने वाली थी, दे आर डिफरेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड, बट इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जैसे हम कहते हैं ना, वी गो टू गोलोका, तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं. वी डोंट टेक बर्थ एंड वी रिमेन द सेम. जिस एज पे हैं ना, हम बूढ़े होते हैं ना, में हम वो होते हैं, उसमें रहते हैं. तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बॉडी एंड द सोल, they are one. Yeah, so it's called the spiritual body. That's what they call it over there. हाँ, और ये अद्वैत जो दूसरा डिस्कस किया हुआ है, that is, I mean, it's in one. Yeah, it's one. No second. Yeah. छाया जी ने बड़ा अच्छा दिया था, मैं मेंशन कर दूं, उनका आया था, सबको नहीं भेजा. तो उन्होंने कहा था जैसे कि थर्मामीटर टूट जाए ना, तो मरकरी बिखर जाते हैं ना उसके सारे वो इधर उधर, लेकिन उनको इकट्ठा करें तो फिर एक हो जाता है ना. तो उन्होंने ये एनालॉजी दी थी. अच्छा, kind of. Yeah. They all become one. Yeah. They are multiple this thing. अब जैसे भगवान के लिए कहते हैं, God, you know, from one he became many, and he sits in each and every you know, not only the human beings, each and every creature in this world. So it's the God who became many. और यहाँ है it's one. ठीक है, बहुत अच्छी.
वार्तालाप हुआ। अब ओम जी आप अपना अद्वैत मकरंद पे थोड़ा सा समझाइए हम सब लोगों को। अच्छा दीपक जी, आई हैव टू लीव टुडे, मुझे कहीं जाना है। ओके जी, नमस्कार। और And आज also have to leave today. जतिंदर जी से बात करने के लिए मैंने ज्वाइन किया है, मैंने कहा थोड़ी देर तो कर सकते हैं। ठीक I है, have to leave as well. And bless Thank you you all. very Thank much. you so And much. Jatinder ji, I really appreciate your explanation. Oh my God, I फिर कभी आपसे बात करूंगी। हाँ जी, अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ ओम जी, we are so उत्सुक हैं सब सुनने के लिए। देखिए, अद्वैत मकरंद एक स्वामी हुए थे 12th सेंचुरी के अंदर, लक्ष्मीधारा उनका नाम था। तो उन्होंने कॉन्शियसनेस के ऊपर 28 श्लोक लिखे थे। किसके ऊपर? लक्ष्मीधारा 12th सेंचुरी के अंदर एक बड़े ज्ञानी हुए थे और उन्होंने चेतना के ऊपर 28 श्लोक लिखे थे। तो उसी को कहते हैं, उनका नाम लक्ष्मीधारा था और उसको उन्होंने नाम दिया अद्वैत मकरंद। नेक्टर होता है, सबको मालूम है कि जो 20 पराग में से पीते हैं ना, वो मकरंद है। तो पहला मैंने अगर मैं संक्षेप बताऊंगा इसको। कटाक्ष किरणांत अनमोहा ध्याने नमः, whose gracious glance dries the ocean of delusion. My salutation to him, to that God, whose form blesses the world. In me, pure consciousness arises. Consciousness remains unchanged as one ages, as well as in the waking, dreaming, and deep sleeping. ठीक है, बहुत बढ़िया। चेतना प्रकाश के समान है, उस पर वायु, अग्नि, जल, शस्त्र कुछ नहीं कर सकते। चेतना का कोई रूप नहीं है, न कुछ विवरण। Words appearance without consciousness is impossible. So I'm all pervasive consciousness. The inconstituent cannot exist without appearance, nor it can appear without consciousness. यहाँ पे आपको कुछ हो तो मुझे बता दीजिए, I can stop there. Therefore, I am not dual, realm of science, external world. Vedanta is what you experience. Experience depends on experience, and by so is the existence. Existence depends on चेतना. चेतना का बिना ज्ञान हुए वो मुश्किल है existence. I am not the body or senses, not prana, mind or intellect, because all these are associated mind as ego, known as this. The mind, prana, intellect belongs to this body, but not to consciousness. I am the ever-present desirable witness because it is subject to change. It is subject to change, and limitations and sufferings. I am Satchidanand, not ego. The ego is affected by change, limitation, and suffering. But Chetna is not affected by changes, limitations, and suffering. ठीक है, यहाँ तक? ठीक। Pain, problems, and activities are not seen when the ego is absent. Therefore, Sansar belongs not to ego. I'm the witness of the ego. Waking, dreaming, deep sleep do not belong to me. They are the 3 states of mind. The absence of thought is sleep. The birth of thoughts are in dream and working states. How can they belong to me? Timeless because I'm timeless, chainless, and not subject to 6 modifications. So what are those 6 modifications?
6 modification, आज 6 विकार, जायते born, अस्ति exist, वर्धते grows, विपन्ते changeless, transformation, and apatti siyate decay, and nashati destroy. According to those modifications, changing object is created and destroyed. How it could be the observer? No one observe his own creation or destruction. It is impossible to observe their thought. Birth is the last moment of prior non-existence, and death is the first moment of posterior non-existence. Consciousness knows the last moment of existence and the first moment of birth. Consciousness is always there. I'm not conscious that the statement depends on consciousness. The true nature is Atma. The self is self-shining. How could ignorance can affect it? The thought that I am not consciousness is only known by Chetana. Ignorance appears due to self-inquiry. It is like the mist in the space of consciousness that leads until the sunrise of inquiry. That is the sun of knowledge arises in the mind. Consciousness, it reveals knowledge, destroys ignorance. Ignorance is mithya, it is not satya. You need dream water in the dream state. You need dream water in the dream state and real water in the waking state. The great sleep is the ignorance. These arise delusions like heaven, dream are all illusions. जागृत सुसुप्ति मन की स्थिति है, मोक्ष स्वर्ग सब मिथ्या है. Projection on the sentiment kalpit hai. It is not real. It is like a projection of a picture on a flat screen. Whatever is perceived is separation between Jal and Chaitanya. Senses perceive the projection on consciousness. It is merely an incidental of the waveless ocean of consciousness. Atma Sakshi Swarup Lakshan. Waves in the ocean are not as real as the ocean. मन की वृत्ति का साक्षी चेतना है. For me, the ocean of immortality, there is no decay due to birth or as foam on the ocean. The mountain of crystal is not tainted due to projected colors by the moving clouds or dreams. Existence alone is my nature, similar to space without attributes. Because there is no existence other than me. It is not a category that has numbers like Swarup Tatha Jati, species. Wait a second. Belongs to Jati existence, Satchidanand. Consciousness alone is my nature. It is not an attribute. कितना लंबा है अभी? अभी मैं I can 2 minutes और है बस. I can finish now. I can do it. Yeah, seems like a lot of repetition of the same thing in different words. भाई देखिए, ये consciousness के बारे में repetition तो है ही है. हम लोग जो बात कर रहे हैं पूरा गीता में, it's all repetition. एक बात को बार-बार समझा रहे हैं. तो उसको ना सारा उन्होंने they have reflected all on the consciousness की जो क्या-क्या चीजें हैं उसके अंदर, क्या-क्या तत्व है उस consciousness. Yeah. So we can do next time. Yeah. चलिए. हमारा अभी टाइम 4:35 हो गया. भजन कर लेते हैं. या चलिए पे लगा देते हैं. किया था.
ये भजन मैंने आज ढूंढा है। वो फूल न अब तक चुन पाया, ये वाला गाते हैं। हरि वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका, भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। मुझ में ही दोष रहा होगा, मन तुझको अर्पण कर न सका, मुझ में ही दोष रहा होगा, मन तुझको अर्पण कर न सका। तू मुझको देख रहा कब से, मैं तेरा दर्शन कर न सका, हर दिन हर पल चलता रहता संग्राम कहीं मन के भीतर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका प्रभु, भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। क्या दुख क्या सुख सब भूल मेरी, मैं उलझा हूँ इन बातों में, क्या दुख क्या सुख सब भूल मेरी, मैं उलझा हूँ इन बातों में, दिन खोया चांदी सोने में, सोया मैं बेसुध रातों में, तब ध्यान किया मैंने तेरा, टकराया पग से जब पत्थर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका प्रभु, भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल न अब तक चुन पाया, जो फूल चढ़ाने हैं अब तक। मैं धूप छाँव के बीच कहीं माटी के तन को लिए फिरा, मैं धूप छाँव के बीच कहीं माटी के तन को लिए फिरा, उस जगह मुझे थामा तूने, मैं भूले से जिस जगह गिरा, अब तू ही पथ दिखला मुझको, सदियों से हूँ घर से बेघर, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका, मैं तेरा द्वार न ढूंढ सका प्रभु, भटक रहा हूँ डगर डगर, वो फूल न अब तक चुन पाया,
जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर वो फूल न अब तक चुन पाया। जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर, जो फूल चढ़ाने हैं तुझ पर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू। और कोई भजन गाएंगे राज जी? मेरे पास यतीन जी सुना देंगे। आपका माइक ऑन नहीं है। अच्छा ठीक है। महेश्वरी जी आप नहीं कर रहे हैं कोई? नहीं, मैंने कोई तैयार नहीं किया, जयंती जी मैं सोच रहा था। जयंती जी आप सुनाइए कुछ। अच्छा नहीं, देखो इसे ट्राई करते हैं, देखें कैसा बनता है। एक सेकेंड। अच्छा ओके, करते हैं, कोशिश करते हैं। श्री रामचंद्र आश्रित पारिजातः समस्त गुण कल्याण विरामः सीतामुखं ब्रह्मचर्यी कहे निरंतरं मंगल मातुनो। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भात्र भात्र को हे परमेश्वर स्नेह तुम्ही सिखलाते। भात्र भात्र को हे परमेश्वर स्नेह तुम्ही सिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्ही जलाते। ओ नैया के खेवन हारे, ओ नैया के खेवन हारे। जपू में तुम्हारो नाम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम्ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालन हारे। चैन तुम्ही से पाए देखल मनवा सांझ सखारे। जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वेरी नाइस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए
ये 5 मिनट और है अभी बिफोर वी डू द मेडिटेशन। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ थोड़ा। हाँ जी सुनाइए। मैंने निकाल लिया, तैयार तो नहीं किया है। ओम जी चले गए क्या? हाँ जी, हाँ ओम जी? ओम जी चले गए। Yes. जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हर वादा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी छाया, या पीछे मत पड़ियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे तू मत खोना, गुरु चरण चित धरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो झूठा दीवाना, पागल मन यहाँ न फंस जाना, नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। इस जग में तू आया अकेला, मत करियो जगते मन मेला, भव से पार उतरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। हर वादा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। धन्यवाद। बहुत अच्छा। गुड, वेरी गुड। हो गया, 1 मिनट हो रही है। या बस मेडिटेशन का टाइम हो चला है तो हम लोग 10 मिनट की मेडिटेशन कर लेंगे बिफोर वी कंक्लूड। या कुछ लोगों को आज जल्दी जाना था, आई गेस चले गए हैं, सबका अपना अपना रूटीन बना हुआ है। हाँ, मंत्र के साथ टाइम और सबको लगा दो, बताइए क्या करना है। हाँ जी। नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय अभिधीमहि।